हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया था। इसका वर्णन कुरान शरीफ में भी मिलता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण और सबक आमोज, सीख देने वाली घटना है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत बंदर क्यों बनी? एक सबक आमोज इस्लामी घटना। इस्लामी इतिहास और कुरान पाक में कई घटनाएं वर्णित हैं जो इंसानियत को सबक देती है। उनमें से एक घटना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत में से कुछ लोगों के बंदर में तब्दील हो जाने की है। ये घटना उस वक्त पेश आई जब कुछ लोगों ने अल्लाह ताला के हुक्म की खुलेआम नाफरमानी की और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तालीमात का मजाक उड़ाया। घटना की पृष्ठभूमि: हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत के साथ साथ हुकूमत भी अता फरमाई थी। वे बनी इसराइल के एक नेक और आदिल, न्यायप्रिय बादशाह थे। उन्होंने अपनी उम्मत को अल्लाह के हुक्मों की पाबंदी का आदेश दिया और उन्हें बुराई से रोका। लेकिन उनकी उम्मत में कुछ लोग ऐसे थे जो दुनियावी फायदे के लिए अल्लाह की बातों की अवहेलना करते थे। कुरान शरीफ की सूरह अल-आराफ 7, 163-166 में इस घटना का उल्लेख है, जिसमें अहले सब्त, सैटरडे के दिन की बात की कहानी आती है। अल्लाह ने बनी इसराइल को यह हुक्म दिया था कि शनिवार के दिन कोई भी व्यापार या मछली पकड़ने का काम न किया जाए। ये दिन सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए मुकर्रर किया गया था। अल्लाह की आजमाइश: यहूदी कौम को अल्लाह ताला ने आजमाया। यहूदी कौम को अल्लाह ताला ने आजमाया। शनिवार के दिन ही समुंदर में बहुत सी मछलियां आ जाती थी और बाकी दिन वो गायब हो जाती थी। ये देखकर कुछ लोगों ने एक चालाकी निकाली। वे शनिवार के दिन जाल बिछा देते और रविवार को जाकर मछलियां निकाल लेते। ये अल्लाह के हुक्म की सीधी नाफरमानी थी, क्योंकि उन्होंने शनिवार को काम न करने का हुक्म दिया था। ये लोग अल्लाह की शरीयत से खेलने लगे और सोचने लगे कि हमने सीधे शनिवार को तो काम नहीं किया, बस जाल डाला था। लेकिन अल्लाह दिलों के हाल जानता है। उनकी ये चालाकी अल्लाह के यहां धोखेबाजी मानी गई। 3 तरह के लोग। इस घटना में 3 तरह के लोग सामने आए। 1. नाफरमान लोग, जो शनिवार के दिन मछली पकड़ने की चालाकी करते थे। 2. नेक लोग, जो इस हरकत से मना करते और समझाते थे कि ये अल्लाह की नाफरमानी है। 3. चुप रहने वाले, जो न तो मना करते थे और न ही खुद उस हरकत में शामिल होते थे। कुरान में बताया गया है कि जब नाफरमान लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो अल्लाह का अजाब आया। अल्लाह का अजाब: इंसानों का बंदर बन जाना। कुरान की आयत, सूरह अल-आराफ 7, 166। अनुवाद: जब उन्होंने उस चीज को कर डाला जिससे रोका गया था, तो हमने कहा, हो जाओ जलील और रुस्वा बंदर। ये अल्लाह ताला का सख्त अजाब था। वो इंसान जो अल्लाह की निशानियों को देख कर भी ना सुधरे, उनके लिए ये सबक था। बताया गया है कि वे लोग पूरी तरह से बंदर बन गए। उनकी शक्ल, उनकी हरकतें, लेकिन इंसानी समझशूर नहीं रहा। ये सजा कुछ दिनों तक रही और फिर वे सब मर गए। क्यों आई ये सजा? 1. अल्लाह के हुक्म की अवहेलना: उन्होंने जानबूझकर अल्लाह की आजमाइश को हल्के में लिया। 2. धोखेबाजी की नीयत: वे खुलेआम हुक्म नहीं तोड़ रहे थे, लेकिन चालाकी से नियम को दरकिनार कर रहे थे। 3. तौबा न करना: नसीहत के बावजूद वे अपनी हरकतों से बाज न आए। सबक: 1. दीन के साथ चालाकी नहीं चलती। अल्लाह नियतों को जानता है। जो उसे धोखा देने की कोशिश करता है, वो दरअसल खुद को धोखा देता है। 2. बुराई को रोकना जरूरी है। जो लोग बुराई को रोकने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उन्हें बचा लेता है। 3. अजाब से डरना चाहिए। ये घटना बताती है कि अल्लाह का अजाब कभी भी आ सकता है अगर उसकी अवज्ञा की जाए। हदीस में तफसील: हदीसों में भी इसका जिक्र आता है कि ये तब्दील सूरत शक्ल बदलना महज सजा थी और वो नस्ल आगे नहीं चली।
यानी ये कोई स्थायी तब्दील नस्ल नहीं बनी, बल्कि वे लोग कुछ दिन बाद मर गए। आज के जमाने में तात्पर्य, आज भी बहुत लोग दीन को सिर्फ रस्मों तक सीमित रखते हैं और अपने मुनाफे के लिए शरीयत में चालाकियां करते हैं। ये घटना हमें आगाह करती है कि अल्लाह की राह में सच्चे रहो, वरना नतीजे बुरे हो सकते हैं। निष्कर्ष, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्मत के कुछ लोगों का बंदर बन जाना एक ऐसी घटना है जो इंसान को झकझोर कर रख देती है। ये सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक सबक है। अल्लाह के हुक्मों से खेलना, दीन के साथ चालाकी करना और तौबा न करना इंसान को अजाब में डाल सकता है।